सिलेबस कंप्लीट तो आपको मॉक लगाना स्टार्ट करना चाहिए नहीं? यस सर, और उसमें टाइमिंग भी आपकी कवर होती है, टाइमिंग का भी रोल रहता है। टाइमिंग आपको अगर पेपर पहली बार देने जा रहे हो तो आपको टाइमिंग कम पड़ जाएगा। हमारे दोस्त एक मिले हैं, उनसे बात करते हैं हम। हाँ तो भाई कि कैसा हुआ आपका एग्जाम रेडियो ऑपरेटर का? बढ़िया हुआ सर। बढ़िया हुआ। Yes, sir. तो हिंदी कैसी आ रही है? हिंदी तो नॉर्मल आ रही है सर। नॉर्मल आ रही है हिंदी। Yes, और सामान्य ज्ञान? सामान्य ज्ञान में फिजिक्स आ रही है, वो भी थोड़ी हार्ड आ रही है। हार्ड आ रही बाकी है, सब इजी आ रहा है। बाकी सब इजी आ रहा है। Yes, sir. और मैथ के बारे में बताओ कुछ, मैथ कैसा आया था? मैथ तो सर मैं रोजगार विद अंकित पर टेस्ट देता था, वही आ रहा है, सब नॉर्मल था। अच्छा, जैसा आप मॉक टेस्ट दे देते उसके अकॉर्डिंग ही पूरा पेपर आ रहा है फिलहाल, है क्या नहीं? Yes, sir. उसके अकॉर्डिंग आ रहा है ना पूरा उसके पेपर? अकॉर्डिंग ही आ रहा है। हाँ तो अब आपने इसके बाद क्या सोचा, आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो फिलहाल? अभी तो यही है, इसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अगला एग्जाम जो भी आएगा एसएससी का, वही देखेंगे। अच्छा, एसएससी की तैयारी कर रहे हो? आपने तो खाली फॉर्म डाल दिया था ऐसे ही बस। अब मतलब जो मेन टारगेट आपका एसएससी है। अच्छा, रोजगार बेसिस करता हूँ, और भी हैं, कैरियर से हैं, और भी है, रैंकर्स गुरुकुल है। अच्छा रैंकर्स गुरुकुल है। Yes, sir. तो अभी आप कहाँ से आ रहे हो भाई? अभी तो हम एग्जाम देखे। भाई आप अब ये बताओ, आपने मॉक आप दे देते, यस सर। तो ये बताओ मॉक की क्या भूमिका रहती है? किसी परीक्षा की हम तैयारी करते हैं तो उसमें मॉक की हमारी क्या भूमिका रहती है? मॉक की मॉक को जितना लगाओगे आप उतना ही नंबर बढ़ेंगे, और जितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है मॉक के अकॉर्डिंग। यस। तो आपने जैसे इसकी रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे थे आप, तो आपने लगभग कितने मॉक लगाए होंगे अब तक? एक दिन में 2-3 लगा देते थे। अच्छा, एक दिन में जब पेपर पास आ गया तो 1-2 मॉक लगा देते थे आप एक दिन में? पहले एक मॉक लगाते थे जो वीकली आते थे? पहले एक भी लगाते थे, पेपर रिवाइज भी करना था पहले का सिलेबस, वो भी करते थे, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते थे। तो मुझे ये बताओ, बच्चे को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? बच्चे का शेड्यूल क्या होना चाहिए पढ़ने का? देखो, अगर मैथ अगर तैयार है आपकी तो मैथ को आप कमांड करिए, और उसके बाद में फिजिक्स ज़्यादातर पढ़िए, और हिंदी तो आपकी नॉर्मल ही आती है, रीजनिंग भी आपकी नॉर्मल आती है। अब इतना ही तैयार करिए, ज़्यादा के चक्कर में ना पड़िए, ज़्यादा चक्कर न पड़े। Yes, हाँ बिल्कुल सही बोला है भाई ने। भाई का कहने का मतलब ये है भाई, एक किताब को 7 बार पढ़ो, 7 किताब मत लेकर अलग अलग। मतलब आपके पास जो भी लिमिटेड सोर्स हैं उसी को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, है कि नहीं भाई? ये कहना चाह रहे हो ना आप? Yes, sir. ऐसा नहीं वहां से देख ली वीडियो, उसकी देख ली, उसकी देख लिया, मतलब एक सोर्स को फॉलो करने का बात कर रहे हो, Yes, sir. है कि नहीं? Yes. जो एक मॉक दिया है उसी का अच्छे से एनालाइज करो, देखो कहाँ कमी हो रही है मॉक में, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो पूरे दिन। ये कहना चाह रहे हो आप भाई, है कि नहीं? एक मॉक लगाओ और उसका एनालिसिस करो, फिर बाद में उसके अकॉर्डिंग पढ़ो अगला टेस्ट। उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। हाँ मॉक भाई, अब आपको बता देता हूँ भाई, मैंने भी टेस्ट क्वालिफाई कर रखे हैं बहुत सारे, आपको बता दूंगा, आगे वीडियो लेकर आऊंगा। तो भाई कहने का मतलब ये है, आप जैसे भी आप सुबह पढ़ाई अपनी स्टार्ट करते हो, सबसे पहले एक मॉक दो। आपका जो मॉक टेस्ट होगा वो आपका एक रोड मैप होगा, मतलब आप पूरे दिन में आप क्या पढ़ने वाले हो, क्या नहीं पढ़ने वाले, वो आपकी तैयारी का रोड मैप होगा। जैसे आपने मैथ लगाया उसमें मॉक में, तो मैथ लगा रहे हो तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरा मैथ में यार ये टॉपिक मेरा वीक है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग है। रीजनिंग लगाई, रीजनिंग में ये मेरा वीक है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे सामान्य ज्ञान में जो कुछ पढ़ा उससे मालूम पड़ जाएगा भाई कौन सा टॉपिक वीक है हमारा, क्या नहीं है क्या नहीं? उससे हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है कि यार हम पूरे दिन में ये पढ़ना है हमें, है कि नहीं भाई? मतलब मॉक तो भाई आपको लगाना ही है। अगर आपका 50% सिलेबस कंप्लीट तो आपको मॉक लगाना स्टार्ट करना चाहिए नहीं? यस सर, और उसमें टाइमिंग भी आपकी कवर होती है, टाइमिंग का भी रोल रहता है। टाइमिंग आपको अगर पेपर पहली बार देने जा रहे हो तो आपको टाइमिंग कम पड़ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग मॉक आपको लगाना चाहिए, इसीलिए आपका टाइमिंग भी कवर हो जाएगा। हाँ भाई, टाइमिंग के लिए तो बहुत जरूरी है मॉक, ये बात सही है। यस सर। मैं चलो भाई, चलो भाई ठीक है, तो फिर मित्र मिलते हैं फिर बाद में आपसे अगली वीडियो में। ठीक है भाई, धन्यवाद। काट दो भाई, अब काट दो।